गोमती नदी पर बने जर्जर पुल को न ओके न ही कंडम बोल रहे जिम्मेदार। लेन बंद होने से राजवाड़ी के निकट बेहद ज्वलनशील गैस से भरे टैंकर और सिलेंडर लदे ट्रक की भयानक भिड़ंत। क्षेत्र के राजवाड़ी पुल के जर्जर होने के बाद केवल जांच के नाम पर महीनों से बंद किए गए 2 लेन के चलते आए दिन वाहनों की आमने सामने की टक्कर हो रही है। लगातार हो रही घटनाओं के क्रम में बुधवार को बेहद खतरनाक और ज्वलनशील एलपीजी से भरे गैस टैंकर और गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक की सीधी भिड़ंत हो गई। संयोग अच्छा था कि ट्रक में रखे सिलेंडर खाली थे, जिससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। हालांकि उक्त दुर्घटना में दोनों वाहनों के चालक घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया। पुलिस तत्काल घटनास्थल पहुंची, लेकिन वाहनों के बीच सड़क पर होने के चलते 2 घंटों तक राजमार्ग पूरी तरह जाम रहा, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार खतरनाक और ज्वलनशील एलपीजी से भरा गैस टैंकर बुधवार को कोलकाता से देवरिया जा रहा था। वहीं गाजीपुर से वाराणसी की ओर 30 खाली गैस सिलेंडर लादकर ट्रक जा रहा था। बुधवार की शाम लगभग 4 बजे अभी दोनों वाहन राजवाड़ी पुल के निकट पहुंचे ही थे कि तभी दोनों की सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों के केबिन आपस में घुसकर चिपक गए थे, साथ ही अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। अत्यंत ज्वलनशील गैस से भरे हुए टैंकर और सिलेंडर लदी ट्रक की टक्कर देख वहां भारी अफरा तफरी मच गई। सहमे लोग किसी अनहोनी की संभावना से वाहनों को घुमाकर वहां से भागने लगे। दुर्घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक संतोष यादव निवासी बेला पिंडरा को किसी तरह केबिन से बाहर निकाला। वहीं टैंकर चालक लल्लन पाल पुत्र सूर्यबली पाल निवासी कोइरौना मझगांवा संत रविदास नगर को भी काफी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। बीच सड़क हुई इस दुर्घटना के चलते लगभग 2 घंटों तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। इस दौरान वाहनों का लंबा जाम लगा रहा। बाद में एनएचएआई और पुलिस कर्मियों ने किसी प्रकार दोनों वाहनों को सड़क से हटवाया, तब जाकर आवागमन बहाल हो सका। आपको बता दें कि वाराणसी गोरखपुर 4 लेन पर गोमती नदी के ऊपर राजवाड़ी में 2 पुल बने हुए हैं, जिसमें एक पुल नया है और दूसरा पुल पुरानी सड़क के समय का ही है, जो लगभग 6 दशक पुराना बताया जाता है। पुराने और नए दोनों ही पुलों पर 2-2 लेन बनाए गए हैं। इस बीच बीते महीने पुराने पुल में दरार की शिकायत पर उक्त पुल के दोनों लेन से आवागमन बंद कर दिया गया और टोल प्लाजा के पास से सिधौना तक के मार्ग को 1 वे कर आवागमन नए पुल से शुरू कर दिया गया। बाद में देश की 3 आईआईटी कॉलेजों की टीमों को बुलाकर जांच कराई गई। इसके बाद तमाम अन्य अधिकारी भी आए और जांच कर चले गए। लेकिन मजाल क्या कि किसी ने भी पुल को पूर्ण रूप से जर्जर या पुल की स्थिति ठीक होने की बात कहकर आवागमन बहाल करने या पूरी तरह से बंद कर नया पुल बनाने की घोषणा करने का जोखिम लिया हो। तभी से पुराने पुल के दोनों लेन बंद चल रहे हैं। इस पुल से केवल 2 पहिया या टेम्पो इत्यादि को ही गुजरने की अनुमति दी गई है। ऐसे में नए पुल के 1 वे होने से सभी तरह के वाहन उसी से होकर गुजरते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस कामचलाऊ व्यवस्था का लोगों ने काफी विरोध किया और मांग की कि या तो पुल को पूरी तरह से ठीक घोषित कर आवागमन बहाल किया जाए या फिर पूरी तरह से कंडम घोषित कर आवागमन को हमेशा के लिए बंद कर नए पुल का निर्माण किया जाए। लेकिन आज तक इस अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा सका है।